नमस्कार। पीएससी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश का न्यू चैप्टर लेके आए हैं, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले भारत में जो है, या ऐसा बोलूँ कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नेशनल पार्क पाए जाते हैं। ठीक है, पूरे भारत के। ठीक है, भारत हो गया, भारत के नीचे मध्य प्रदेश में जो है भारत के सर्वाधिक नेशनल पार्क पाए जाते हैं। कितने? 12 नेशनल पार्क है। इस प्रकार भारत में जो है, भारत में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है नेशनल पार्क में। ठीक है, सीधा क्वेश्चन ये आएगा कि भारत में सर्वाधिक नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पर है? तो एमपी, मध्य प्रदेश में है ना। 12 नेशनल पार्क हैं। 2018 में नवीनतम नेशनल पार्क बना था जिसका नाम था कूनो पालन श्योपुर में। 27 दिसंबर 2018 को बना। उससे पहले 11 नेशनल पार्क और 31 नेशनल सेंचुरी यानी राष्ट्रीय अभ्यारण्य थे। ठीक है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य के लिए तो अगला वीडियो में लेके आऊँगा। अभी बात करते हैं नेशनल पार्क्स की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में टोटल 12 नेशनल पार्क है, जिनमें से पहला, सबसे प्राचीनतम या सबसे पहला जो नेशनल पार्क बना था वो बना था 1955 में, जिसका नाम है कान्हा किसली। यह मध्य प्रदेश का प्रथम नेशनल पार्क है। इस प्रकार से ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है और ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है, एरिया वाइज भी। 940 किलोमीटर एरिया में जो है फैला हुआ है। कहाँ पर है? तो मंडला में है। कहीं कहीं देखो, मंडला के साथ साथ बालाघाट भी ऐड रहता है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मंडला और बालाघाट की सीमा जो है आपस में थोड़ी सी टच होती है ना। आसपास ही ज़िले हैं, तो आसपास में अगर थोड़ा बहुत भी एरिया इधर से उधर होगा तो वो बालाघाट में भी टच करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है। अगर कहीं पे बालाघाट भी हो तो बिल्कुल आप टिक लगा के आएंगे। प्रॉपर जो है 90% आपको मंडला ही मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में दूसरा जो नेशनल पार्क बना था वो बना था शिवपुरी में, और इसका नाम था माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो शिवपुरी में है। 1958 में बना था। सिंधिया वंश के जितने भी राजा थे वो जब शिकार खेलने जाते थे तो इसी वन में जाते थे। ठीक है, ये सिंधियाओं का पर्सनल, एक तरीके से बोले तो पर्सनल वन था जहाँ पे वो शिकार खेलने जाते थे। ठीक है, उसके बाद 1968 में बना फासिल जीवाश्म नेशनल पार्क। फासिल जीवाश्म नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? तो डिंडोरी में है। अगर कान्हा किसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, तो वहीं फासिल जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। फासिल मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। फिर आगे चलेंगे, अपना बांधवगढ़ आएगा। बांधवगढ़ उमरिया में स्थित है। 1968 में, दो दो को पैर से याद रखना है। सबसे पहले बना था कान्हा किसली, फिर बना था माधव, फिर दो बने थे, एक फासिल बना था और एक बांधवगढ़ बना था 1968 में। फिर एक गैप देंगे अपन, जो 1979 में वन विहार बना था। वन विहार बना था भोपाल में। वन विहार बना था भोपाल में। देखो ये कहाँ पे है? तो भोपाल में है, और यह एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो शहर के बीचों बीच स्थित है। तो 1969 में बना था। भोपाल जिला कब बना था? तो 1972 में, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, 1972 में भोपाल जिला बना और 1979 में वन विहार नेशनल पार्क इसमें बना दिया। ठीक है, उसके बाद 1981 में जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो यहाँ पे पन्ना और छतरपुर लिखा है, अपन को पन्ना, मेन पन्ना ही है। ठीक है, पर छतरपुर की कुछ सीमा को स्पर्श करता है नेशनल पार्क, इसलिए यहाँ पे छतरपुर भी है ना। तो आसपास का बिल्कुल घबराना नहीं है, प्रॉपर तो ये पन्ना ही है। अगर छतरपुर नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रॉपर पन्ना से पन्ना तो याद आ ही जाएगा। ठीक है, वो पन्ना की जस्ट सीमा लगाता है छतरपुर, जब आप मैप में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 1981 में जो है पन्ना नेशनल पार्क बना, और ये कहाँ पे है? पन्ना या पन्ना प्लस छतरपुर की सीमा पर। ठीक है, आगे अपन बढ़ेंगे। फिर 1981 में एक और आ जाएगा संजय नेशनल पार्क। कहाँ पर है? तो सीधी में। संजय नेशनल पार्क सीधी में है। यह एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क था, है ना। था बोल रहा हूँ, वर्तमान में नहीं है। यह एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क था। कैसे? विभाजन से पहले, है ना, अविभाजित मध्य प्रदेश में जब ये नेशनल पार्क था, मतलब सीधी बात बोलूँ तो जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तब ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क था। पर जैसे ही इससे छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो
ये भी दो हिस्सों में बट गया, तो ये वाला जो हिस्सा रहेगा ये एमपी के पास रह गया, और ये वाला जो हिस्सा चला गया छत्तीसगढ़ के पास चला गया। छत्तीसगढ़ में इसे घासीदास नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, और अपने एमपी में संजय, जो स्टार्टिंग से जो इसका नाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 1983 में आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नेशनल पार्क। ये प्रॉपर जो सीमा बनाता है वो सिवनी छिंदवाड़ा के सीमा, बिल्कुल दोनों की बॉर्डर पर है ये नेशनल पार्क। ठीक है, इसलिए इसको विशेषकर दोनों को अपन को साथ में पढ़ना पड़ेगा, शिवनी छिंदवाड़ा। ठीक है, दोनों को साथ में पढ़ना पड़ेगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, शिवनी छिंदवाड़ा। फिर 1983 आ जाता है। यहाँ पे देखना सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पे है तो होशंगाबाद में। देखो फिर एक पेयर बन गया, दो पेयर बन गए थे, 83 के दो हो जाएंगे। ठीक है, 83 के दो हो जाएंगे, और सॉरी 81 के दो हो जाएंगे, और 83 के भी दो हो जाएंगे। फिर अपन सीधे चलेंगे 2004 ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस सीधा आप ये याद रखिए कि 2004 में ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान बना था, और ये कहाँ पर है तो ये खंडवा में स्थित है। ठीक है, फिर 2010 में डायनासोर जीवाश्म उद्यान। ठीक है, यहाँ से जीवाश्म के डायनासोर के अवशेष मिले थे, उस पूरे भाग को क्या बना दिया गया तो डायनासोर जीवाश्म उद्यान है ना, बना दिया गया। ये कहाँ पे है तो धार में स्थित है। फिर आया मध्य प्रदेश का नवीनतम, देखना 27 दिसंबर 2018 को मध्य प्रदेश में जो है 12वें नंबर के नेशनल पार्क में आया, कौन बना, कूनो पालनपुर। कूनो पालनपुर ये कहाँ पर है तो ये श्योपुर में स्थित है। 2018 से पहले ये क्या था, नेशनल सेंचुरी यानी राष्ट्रीय अभ्यारण्य था, किंतु इसको क्या बना दिया, 27 दिसंबर 2018 को इसको बना दिया नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है तो श्योपुर में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। देखो सबसे पहले अब कान्हा किसली की बात करेंगे। ठीक है, 12 नेशनल पार्क का अपना इंट्रोडक्शन देख लिया, कब कैसे कहाँ पर है और कब बने। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन देखते हैं। तो कान्हा किसली जो है इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। कब हुई थी, यानी इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला। ठीक है, स्थापना तो बहुत पहले हो गई थी, पर नेशनल पार्क का दर्जा इसको कब मिला तो 1955 में मिला। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो 940 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, यानी इसका एरिया हो गया, ठीक है, क्षेत्रफल कितना हो गया 940 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखना 1933 में इसको अभय वन बनाया, ऊपर देखना है ना, 1933 में इसको अभय वन बनाया। ठीक है, फिर 1953 में इसको नेशनल सेंचुरी यानी राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा दिया। ठीक है, यानी 1953 में इसको क्या बनाया, राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाया, और 1955 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया। इस प्रकार यह मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है ना। 1955 में क्या बन गया, नेशनल पार्क बन गया। तो इस प्रकार यह मध्य प्रदेश का सबसे पुराना नेशनल पार्क भी हो गया और प्रथम नंबर का भी हो गया। और 1974 में इसमें जो है प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की गई। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है नेक्स्ट वीडियो में अपन अच्छे से पढ़ लेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि 1974 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की गई। और मध्य प्रदेश में अगर पहली बार किसी नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की गई तो वो कौन सा था, कान्हा किसली। कब की गई, 1974 में। ठीक है, आगे अपन चलेंगे तो देखो कान्हा शब्द का कन्हार से बना हुआ, जो कान्हा शब्द जो अपन बोलते हैं कान्हा नेशनल पार्क, वो कन्हार शब्द से बना हुआ होता है, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ होता है चिकनी मिट्टी, है ना। ये भी क्वेश्चन आने की संभावना है कि कान्हा शब्द जो लिया गया है ये कैसे बोलते हैं, तो कन्हार से बना हुआ है, जिसकी स्थानीय भाषा में जिसका मतलब होता है चिकनी मिट्टी। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, कान्हा रखा गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस उद्यान में ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। ये जो ब्रेडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा है ये एकमात्र जगह आपको मिलेगा, और वो कहाँ मिलेगा तो कान्हा किसली नेशनल पार्क में है, बाकी कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इस कारण इस नेशनल पार्क को कान्हा का, है ना, ये जो मिलता है ब्रेडरी प्रजाति का, इसलिए क्या बोलते हैं, कान्हा का गहना।
ठीक है, ये बिल्कुल विशेष रखे कि निम्न में से कान्हा का गहना किसे कहा जाता है, तो ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंघा को कहा जाता है, ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंघा को कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। यह सबसे प्राचीन तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। बता चुका हूं मैं, 1955 में 1955 में यह बना, तब उससे पहले मध्य प्रदेश में कोई नेशनल पार्क नहीं था। ठीक है, उसके बाद ये जो है 2000 के बाद जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया, तब यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बन गया। 940 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर हालो घाटी तथा बंजर घाटी जो है दार्शनिक स्थल है। हालो घाटी वह बंजर घाटी यहाँ पर दार्शनिक स्थल है। फिर ठीक है, आगे देखेंगे बामनी दादर सनसेट पॉइंट है। ठीक है, इस स्थान का जो सबसे ऊंचा स्थान है ना, पहाड़ है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये पहाड़ हो गया। अब यहाँ पे सूरज है, तो यहाँ जब आप पहाड़ पे आप पूरी तरीके से चढ़ जाओगे, है ना, और यहाँ से जब सूर्यास्त देखोगे तो बहुत प्यारा लगेगा, है ना, प्रकृति का एक सौंदर्य लगेगा, इसलिए इसको बामनी दादर सनसेट भी बोलते हैं। और नॉर्मल सी बात, अगर यहाँ से क्लियर दिख रहा होगा तो ये सबसे ऊंचा स्थान होगा, है ना, पेड़ वगैरह सबसे ऊंचे अपन देखेंगे तभी होगा ना ऊंचा स्थान। तो ये सबसे ऊंचा स्थान है यहाँ का, जिसको बोलते हैं बामनी दादर। और यहीं से जब आप सूर्यास्त देखते हो, सनसेट पॉइंट बोलते हैं इसको, सूर्यास्त देखते हो तो वो बहुत प्यारा लगता है देखने में, इसलिए इसको सनसेट पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है ना, सूर्यास्त। ठीक है, सनसेट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। देखो, यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हवाई पट्टी स्थित है। बिल्कुल वन फैक्ट क्वेश्चन है, तो सीधे ही आपको याद करना है, इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं है कि एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें क्या है, हवाई पट्टी है। ठीक है, उसके बाद देखना, यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अब यहाँ पे गौर करना, यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। देखना, यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना आधिकारिक शुभंकर जारी करा। आधिकारिक शुभंकर यानी शुभंकर जारी करने वाला यह पूरे भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है। शुभंकर पे क्या करा, भूर सिंह द बारहसिंगा। कौन करा, भूर सिंह द बारहसिंगा, ये इसको नाम दिया गया है। और इसका जो डिजाइन तैयार किया था वो रोहन चक्रवर्ती ने तैयार किया था। किसने किया था, रोहन चक्रवर्ती ने किया था। शुभंकर का मतलब यही है कि वहां पे कोई एक स्पेशल चीज, जैसे मैंने बोला ना, अब ये भूर सिंह तो बारहसिंगा एक्चुअल में क्या है, तो ये ब्रेडरी प्रजाति का, जो जिस बारे में अभी बात कर रहे थे, ब्रेडरी प्रजाति का क्या है, बारहसिंगा है, जो इसके अलावा इस स्थान के या इस नेशनल पार्क के अलावा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस उद्यान में पार्क इंटरप्रिटेशन योजना अमेरिका की सहायता से, सीधा क्वेश्चन आएगा कि पार्क इंटरप्रिटेशन योजना जो है किस नेशनल पार्क में चलाई जा रही है, तो कान्हा किसली में चलाई जा रही है, किसकी सहायता से चलाई जा रही है, तो अमेरिका की सहायता से चलाई जा रही है ना। बिल्कुल सिंपल दो क्वेश्चन बनते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की गई। 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर की इसमें स्थापना की गई। सबसे पहले 1973 में जो है उत्तराखंड के जिम कार्बेट नेशनल पार्क में सबसे पहले जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इस बारे में अलग वीडियो रहेगा, उसमें आराम से तसल्ली से बात करेंगे। आप तो ये समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत सबसे पहले कब हुई, तो 1974 में हुई। किस में हुई, तो कान्हा किसली में हुई। यहाँ पे प्रमुख जीव में देखना, रॉयल बंगाल टाइगर आपको मिलेगा, चीता मिलेगा, हिरण मिलेगा, गौर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके के जानवर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखना, इस नेशनल पार्क में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। सर्वाधिक बाघ, है ना, इस नेशनल पार्क में एमपी के सर्वाधिक बाघ यहीं पे पाए जाएंगे। ठीक है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। सर्वाधिक बाघ किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो कान्हा किसली में पाए जाते हैं। और इसके बारे में थोड़ी सी बात करूं तो यहाँ इसके बीचों बीच से सुपर्ण तथा बंजर नदी निकलती है। सुपर्ण तथा बंजर नदी निकलती है। विशेष ध्यान रखें, सुपर्ण तथा बंजर नदी कहाँ से निकलती है, तो कान्हा किसली नेशनल पार्क से निकलेंगी। सर्वाधिक बाघों की संख्या कहाँ पाई जाती है, तो कान्हा किसली में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
माधव राष्ट्रीय उद्यान, यह मध्य प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला कौन सा था तो कान्हा किसली 1955 में बना था, और दूसरा कौन सा है तो 58 में बना माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 337 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ये कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। ठीक है, या मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस उद्यान से जो है बहरी नदी निकलती है, बरही नदी निकलती है। ठीक है, इस उद्यान से बरही नदी निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ये एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो NH3 से गुजरता है। NH3 का मतलब होता है नेशनल हाईवे 3, है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग 3, यानी आगरा बॉम्बे रोड जो है इसी के पास से निकलता है। ठीक है, प्रमुख जीव जो हैं चीतल, तेंदुआ, बारहसिंगा यहाँ पर मिलते हैं। बारहसिंगा मिलते हैं पर ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रमुख जीव में है चीतल, तेंदुआ, बारहसिंगा यहाँ पर मिलेंगे। और इस नेशनल पार्क में जंगली सूअर पाए जाते हैं, जंगली सूअर। ठीक है, जंगली सूअर किस नेशनल पार्क में पाए जाएंगे तो माधव नेशनल पार्क में पाए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में ये बना, और स्थान है इसका उमरिया, और क्षेत्रफल है 437 वर्ग किलोमीटर। कितना, 437 वर्ग किलोमीटर, और स्थान है उमरिया, और बना था 1968 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखना, यह एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ध्यान देना, सीधा क्वेश्चन आता है, ये तो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, और सीधा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क जो है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो 32 पहाड़ियों से कौन सा घिरा हुआ है तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पर सफेद शेर पाए जाते हैं। सफेद, देखो सफेद शेरों की भूमि कौन सी है तो रीवा है। क्या देखना है जरा आराम से, सफेद शेरों की भूमि कौन सी है तो रीवा है। सफेद शेर कहाँ पे पाए जाएंगे तो बांधवगढ़। बांधवगढ़ कहाँ आता है तो उमरिया में आता है। ठीक है, अब देखना, इस नेशनल पार्क में जो है सर्वाधिक बाघ घनत्व, घनत्व मतलब समझते हो, देखो सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाएंगे तो कान्हा किसली में सर्वाधिक बाघ घनत्व, क्योंकि देखो इसका एरिया, देखना इसका एरिया कान्हा किसली का 940 किलोमीटर स्क्वायर है, इसका 437 है। अब किसका एरिया कम है, इसका एरिया कम है, तो इसमें बाघ इसमें सर्वाधिक है तो एरिया भी ज़्यादा है। यहाँ पे बाघ है पर एरिया कम है, तो जब आपको बाघ देखने कहीं जाना हो तो आप कान्हा किसली जाओगे या बांधवगढ़ जाओगे। मैं तो बांधवगढ़ जाऊंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ का एरिया कम है, तो यहाँ पे मुझे बाघ जल्दी देखने को मिलेगा। और वहीं मैं कान्हा किसली की बात करूंगा, यहाँ पे भले ही बाघों की संख्या ज़्यादा होगी पर यहाँ का एरिया बहुत है, तो मुझे बाघ कम देखने के चांसेस, बहुत रेयर मिलेगा मुझे बाघ देखना। इसलिए हमें कहाँ, इसलिए होता है बाघ घनत्व, किसी कम क्षेत्र में कितने बाघ निवास करेंगे, है ना, ये होता है घनत्व। ठीक है, आगे देखना, अब यहाँ पे कबीर चीरा मुख्य पर्यटन स्थल है। कबीर चीरा कहाँ पर है तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में है, तो कबीर चीरा मुख्य पर्यटन स्थल है। और यहाँ से चरण गंगा नदी का उद्गम होता है या फिर इसके मध्य से गुजरती है ना। ये चरण गंगा नदी जो है इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से गुजरेगी। ठीक है, इसमें 2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ का किला है, वो अपन किलों में आराम से देख लेंगे। यहाँ पर जो है 2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ का किला है। ठीक है, यहाँ पे बंगाल टाइगर ज़्यादा मिलते हैं, बंगाल टाइगर। ठीक है, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें आई थिंक सब कुछ हो गया है। ठीक है, सफ़ेद शेर यहीं पे पाए जाते हैं। सफ़ेद शेर की भूमि कौन सी हो गई, रीवा हो गई। 32 पहाड़ियों से घिरा एकमात्र नेशनल पार्क है। सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है। 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर की इसमें शुरुआत की गई थी। ठीक है, 2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ का किला इसी नेशनल पार्क में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसी में और सुन लो कि यहाँ की एक सीता बागिन थी, बंगाल टाइगर है ना, सीता बागिन। तो नेशनल ज्योग्राफी मैगजीन के
कवर पेज पर आने वाली यह पहली शेरनी या पहली बाघिन बनी थी। तो सीता बाघिन थी जो नेशनल ज्योग्राफी मैगजीन के कवर पेज पर आने वाली क्या बनी थी, पहली बाघिन बनी थी। ये किससे रिलेटेड है, तो बांधवगढ़ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फासिल नेशनल पार्क छोटा सा है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना। देखो कर यहाँ पर जो है करोड़ों वर्ष पूर्व जो है वनस्पति तथा जीव जंतुओं के अवशिष्ट पदार्थ यहाँ पे मिले थे, तो उन सबको एकत्रित करके क्या बना दिया गया, नेशनल पार्क बना दिया। देखो ये बहुत छोटा नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है, बहुत छोटा, एक रूम में ही है, ऐसा समझिए आप। ठीक है, जिस स्थान पर मिले थे उसको घुघवा बोलते हैं ना, दुधवा लिखा हुआ है, घुघवा भी बोलते हैं, दुधवा भी बोलते हैं, इसलिए इस नेशनल पार्क को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। ठीक, अन्य नाम में अपन देख सकते हैं कि किस नेशनल पार्क का जो अन्य नाम है वो दुधवा या घुघवा है, तो किसका है, फासिल का है। 1968 में बना था ये और डिंडोरी में स्थित है। 1968 में बना था और डिंडोरी में स्थित है। ठीक है, और बात करें तो सब मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, छोटा नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा कौन सा हो गया, तो कान्हा किसली हो गया, सबसे छोटा कौन सा हो गया, तो फासिल हो गया। ठीक है, बिल्कुल ज़्यादा इसमें बात ही नहीं है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है और घुघवा नामक या दुधवा नामक स्थान पर यहाँ पे मिले थे तत्व, है ना, अवशिष्ट पदार्थ मिलते, उनको सबको एक जगह पे इकट्ठा करके और एक क्या बना दिया, नेशनल पार्क बना दिया। ठीक है, आगे देखना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है 1983 में बना था। कब बना था, 1983 में बना था, और ये जो आ जाता है सिवनी और छिंदवाड़ा की बॉर्डर पर आ जाता है। सिवनी छिंदवाड़ा की बॉर्डर पर आ जाता है। देखना, इसका जो क्षेत्रफल है 292.83 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है। 292.83 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। देखो इसका जो नाम है ना, इसको बोलते हैं इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी या प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी के नाम से भी इसे जाना जाता है। सीधा क्वेश्चन आएगा कि प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी या इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क किसे कहा जाता है, या पेंच राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम क्या है, तो प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी या इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी। ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी ने बचपन से अपन ने एक चीज देखी है, मोगली, है ना, द जंगल बुक, बहुत देखी थी मैंने, तो आप लोगों ने भी, बहुत लोगों ने देखी होगी, और नहीं भी देखी हो तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, देखना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। तो ये जो जंगल बुक लिखी थी, ये लिखी थी रुडयार्ड किपलिंग ने, रुडयार्ड किपलिंग ने। ठीक है, तो अब मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा, तो जो अपना पेंच नेशनल पार्क है ना, इस पेंच नेशनल पार्क से ही रुडयार्ड किपलिंग को क्या मिली थी, प्रेरणा मिली थी ये बुक लिखने की, है ना। तो रुडयार्ड किपलिंग ने पेंच नेशनल पार्क देखा, उनको प्रेरणा काय की मिली, तो एक बुक लिखने की मिली, और ये बुक जो है आगे चल के बहुत बड़ी हिट साबित हुई, जिसका नाम था द जंगल बुक। अपन सब ने देखी है ना, नहीं देखी हो तो देख लेना। ठीक है, तो ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पे मेन कैरेक्टर मोगली था, है ना, जिन लोगों ने देखी है उनको तो सबको पता है मोगली था। तो यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए, है ना, या बच्चों के मनोरंजन के लिए मोगली लैंड भी बनवाया गया है। ठीक है, मोगली लैंड कहाँ स्थापित है या कहाँ पर है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। 1992 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया था। कब किया था, 1992 में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कृष्ण मृग पाए जाते हैं, सर्वाधिक नहीं पाए जाते हैं, पर यहाँ पर कृष्ण मृग पाए जाते हैं। ठीक है, कृष्ण मृग का होता है काला हिरण, काला हिरण, कृष्ण मृग यहाँ पे पाए जाते हैं, है ना। कान्हा किसली में पाए जाएंगे, सर्वाधिक अगर कहीं पाए जाएंगे तो कृष्ण मृग जो है सर्वाधिक बांधवगढ़ में पाए जाएंगे, है ना। काले हिरण, कृष्ण मृग जो है ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो बांधवगढ़ में पाए जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे, बांधवगढ़ में। ठीक है, आगे अपन चलते हैं, आगे चलते हैं अपन वन विहार में आ जाते हैं। वन विहार देखेंगे 1979 में बना था, 1972 में भोपाल जिला बना, और जिला बनते ही 1979 में क्या हो गया, भोपाल में जो है वन विहार नेशनल पार्क की स्थापना कर दी। ये जो है 4.45 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, अब देखना ये कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, 1979 में बना था। यहाँ पर विश्व में जितने भी सांप पाए जाते हैं, ऐसा तो नहीं बोल सकते, मतलब विश्व में सर्वाधिक जितने भी जो मशहूर सांप जिनको अपन बोल सकते हैं, वो यहाँ पे पाए जाते हैं ना, अनेकों प्रजातियों के, ऐसा बोल सकते हैं कि अनेकों प्रजातियों के
प्रजातियों के सर्प यहाँ पर पाए जाते हैं ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्प उद्यान भी बोलते हैं। प्रॉपर ये नेशनल पार्क है, पर यहाँ पे अनेकों प्रजाति के क्या सांप पाए जाते हैं। आपको देखना हो तो बिल्कुल आप जाना, आपको एक रूम में ले जाएंगे, वहां पर आपको अनेकों प्रजाति के क्या सर्प सांप देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्प उद्यान भी बोलते हैं। ठीक है, इसे आधुनिक चिड़ियाघर की मान्यता दी गई है। आराम से इसको अंडरलाइन कर लेना, अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना, अच्छे से याद कर लेना कि इसे आधुनिक चिड़ियाघर की मान्यता दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो शहर के बीचों बीच है। यह शहर के बीचों बीच है। अपन ने अभी तक जितने भी नेशनल पार्क पढ़े वो शहर से बाहर या फिर शहर की सीमा पर स्थित होंगे। ठीक है, पर ये एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो शहर के बीचों बीच स्थित है। ठीक है, शहर के बीचों बीच स्थित नेशनल पार्क का नाम बताओ तो कौन सा हो जाएगा, वन विहार। ठीक है, आगे चलते हैं। पन्ना नेशनल पार्क 1981 में बना, 1981 में बना। अब देखो मैंने बताया था ना, पन्ना प्रॉपर आता ये पन्ना में ही है, बना था 1981 में, प्रॉपर आता ये पन्ना में ही है। पर जैसे मान लो यहाँ पे नेशनल पार्क है, इतने बड़े एरिया में नेशनल पार्क है। अब मान लो ये यहाँ पे ये हो गया पन्ना और ये हो गया छतरपुर। तो देखो अब इतना सा एरिया भी आ रहा है, ये इतना सा एरिया भी आ रहा है, तो किस जिले की सीमा में आ गया, छतरपुर में आ गया, है ना। प्रॉपर कहाँ पे है तो पन्ना में है, पर अगर छतरपुर भी साथ में आता तो गलत थोड़ी ना होगा। देखो आप देख सकते हैं ना अपन कि थोड़ा सा एरिया तो आ ही रहा है, तो ये गलत नहीं होगा, पर प्रॉपर कहाँ है तो पन्ना में है। ठीक है, 543 किलोमीटर स्क्वायर में ये क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं, इसलिए इसको रेप्टाइल पार्क बोलते हैं ना, रेप्टाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, या इसमें रेप्टाइल पार्क स्थित है। एक ही बात है, यहाँ पे क्या रेंगने वाले जीव जंतु पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे रेप्टाइल पार्क इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इसके प्रमुख जीव अपन देखेंगे तो बाघ है, सांबर है, तेंदुआ है और चीतल है। बाघ, सांबर, तेंदुआ, चीतल। इसी राष्ट्रीय उद्यान में केन प्लस बेतवा मध्य प्रदेश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा केन प्लस बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है। इस परियोजना के तहत इस नेशनल पार्क का 30% यानी 30% हिस्सा डूब क्षेत्र में चला गया है ना। तो मध्य प्रदेश की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है तो केन बेतवा, और ये कहाँ पे है तो ये इसी नेशनल पार्क में आ जाएगी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में आ जाएगी। और इस नदी जोड़ो परियोजना के कारण इस नेशनल पार्क का 30% एरिया डूब क्षेत्र में आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संजय नेशनल पार्क देखना, संजय नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है तो सीधी जिले में स्थित है, 1981 में बना था। ठीक है, कहाँ पे है तो सीधी जिले में है, 1981 में बना था। अब इसका जो टोटल था ना 938 इसका टोटल मैं कब बात कर रहा हूँ, अविभाजित, यानी छत्तीसगढ़ जब अलग नहीं हुआ था, अविभाजित मध्य प्रदेश की, तो टोटल और ज़्यादा ही था, है ना। थोड़ा और एरिया अपना नेशनल उसमें भी चला गया था जब ये प्रॉपर नेशनल पार्क बनने ही वाला था, या नेशनल पार्क बन गया था उसके बाद का। ठीक है, तो टोटल जो था वो 938 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था। और ये मान लो अपना 940 मान लो, है ना, 938 940 मान लो। तो फिर क्या हुआ था, जब जैसे ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो इतना एरिया ज़्यादा कम हो जाएगा ना, इतना मान लेते, इतना एरिया अपने पास रह गया, ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा अपने पास रह गया, यानी 467 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये अपने पास रह गया, और बाकी का जितना भी बचता है वो छत्तीसगढ़ में चला गया। देखो, और इसको जो पुराना नाम जो था इसको डुबरी नाम से जाना जाता था, है ना, संजय डुबरी। मैंने तो ऐसे याद करा, संजय डुबरी संजय डुबरी संजय डुबरी। तो संजय नेशनल पार्क का जो पुराना नाम है वो क्या है, डुबरी है। क्या है, डुबरी है। ठीक है, देखेंगे यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। ठीक है, रीवा के राजा मार्तंड सिंह ने यहाँ बेहतरी वन क्षेत्र से मोहन पहला सफेद बाघ पकड़ा था। सफेद बाघ पकड़ा था, है ना, यहाँ पे निवास नहीं करते। सफेद पहला बाघ कहाँ से पकड़ा था तो संजय नेशनल पार्क से। बाघ कहाँ मिलते हैं तो बांधवगढ़ में। ठीक है, और सफेद शेरों की भूमि कौन सी है तो रीवा आ जाएगी। ठीक है, अब 2008 में इसमें प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया, यानी प्रोजेक्ट टाइगर की इसमें शुरुआत कर दी।
इस नेशनल पार्क में सर्वाधिक चीतल पाए जाते हैं। क्या? सर्वाधिक चीतल पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1983 में बना था, होशंगाबाद जिले में स्थित है, 552 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। वर्ग किलोमीटर में है ना, किलोमीटर स्क्वायर तो बोलने की आदत लग गई है। तो ये इसका एरिया क्या है? 552 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। 1991 से 2000 में इसमें 1999 है ना, 1999 या 2000 से इसे प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया। ठीक है। चुराना पर्यटन स्थल, सुनना, चुराना पर्यटन स्थल और मकड़ई वन है ना, मड़ई वन, सॉरी, चुराना पर्यटन और मड़ई वन जो है इसी नेशनल पार्क में स्थित है। पंचमढ़ी बायो रिजर्व जो 1999 में बना था वो भी इस मतलब पंचमढ़ी को बना था वो भी यहीं पे स्थित है। और यहाँ पे सर्वाधिक सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं? सागौन के वृक्ष यहाँ पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। ओकारेश्वर, ज्यादा अपन को याद नहीं रखना है इसके बारे में। ओकारेश्वर नेशनल पार्क जो है 2004 में नेशनल पार्क बना और कहाँ पर स्थित है? तो खंडवा जिले में स्थित है और 246 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, सॉरी वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है। आगे चलेंगे। 11वां, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान 2010 में धार जिले में यह स्थित है। 2010 में इसे नेशनल पार्क बनाया है ना। कहाँ पे स्थापना हुई थी? 2010 में। और कहाँ पे हुई थी? तो धार में। 108 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। सुनना आराम से। यह देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर डायनासोर के अवशेष व पदचिन्ह मिले थे, है ना। डायनासोर के अवशेष तथा पदचिन्ह मिले थे। तो इन सबको क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया और एक नेशनल पार्क बना दिया, जो भारत का पहला नेशनल पार्क था, जिसका नाम क्या रख दिया? डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। कहाँ पे है? तो धार में है। ठीक है। आगे चलते हैं। अब आती है 12 की, है ना, लास्ट जो है आज का नेशनल पार्क, 12वां नेशनल पार्क ये है। इससे पहले क्या 2018 से पहले ये क्या था? तो 2018 से पहले ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य था, किंतु 27 दिसंबर 2018 को इसको क्या बना दिया? नेशनल पार्क बना दिया। कहाँ पर है? श्योपुर में स्थित है। 440 किलोमीटर स्क्वायर में, सॉरी 404 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश का नवीनतम नेशनल पार्क है। ठीक है। अब यहाँ पे विशेष क्या है कि 1995 में 3 चरण में सिंह परियोजना। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि गुजरात के गिर से जो बब्बर शेर होते हैं ना, बब्बर शेरों को यहाँ पर स्थानांतरित किया जाना था। तो इसकी शुरुआत देखो 1995 से हो रही थी, तो कि 2013 में लाओ, फिर 2015 में लाओ और फिर 2018 में लाओ। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने शेरों की शिफ्टिंग का आदेश दिया। ठीक है। तो 2013 में ही नेशनल पार्क में प्रस्ताव रखा है कि लेके आते हैं। 2018 में फिर क्या हुआ? मध्य प्रदेश के कैबिनेट में राष्ट्रीय उद्यान की गठन की मंजूरी कर दी। कि उससे पहले मैं बताता हूँ, उससे पहले क्या था? राष्ट्रीय अभ्यारण्य था। अभ्यारण्य अफोर्ड नहीं कर पाता। उसके बाद क्या है कि 2018 में पहले इसको क्या बनाया? नेशनल पार्क बनाया। और नेशनल पार्क बनाने के बाद इसमें क्या? गुजरात की गिर के शेरों को लाने की मंजूरी दे दी। और साथ साथ में यहाँ पे क्या है कि गुजरात के गिर के साथ साथ अफ्रीका चीता जो है यहाँ पर जो है, जैसे अभी फरवरी चल रहा है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून तक जो है 10 अफ्रीकी चीते यहाँ पे लाने का प्रस्ताव चल रहा है। जून तक जो है 10 नहीं, जून नहीं है, जून तो बहुत कम हो जाएगा। अभी क्या चल रहा है? मतलब नेक्स्ट ईयर 2022 तक आप अपन समझ सकते हैं कि 2022 तक जो है यहाँ पर अफ्रीकी चीते लाएंगे। उसमें से 10 चीते लेके आएंगे, 10 चीते लाएंगे, जिसमें से 6 नर होंगे और 4 मादाएं होंगी। ठीक है। तो अफ्रीकी चीते लाने का प्रस्ताव भी इस नेशनल पार्क में है और गुजरात के गिर से बब्बर शेर लाने का प्रस्ताव भी किसमें है? तो इसी पूनो पालनपुर नेशनल पार्क में है। ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को ये नेशनल पार्क अच्छे लगे होंगे। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।